वैन ह्यूसेन, नाम से ही प्रीमियम लगता है ना। आज इंडिया में वैन ह्यूसेन शर्ट्स का बादशाह है। जो भी अच्छा और प्रोफेशनल दिखना चाहता है उसके लिए ये पहली पसंद है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, बड़ा प्रेजेंटेशन हो या ऑफिस का नॉर्मल दिन, वैन ह्यूसेन कॉर्पोरेट स्टाइल का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि वैन ह्यूसेन का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। ये कहानी कई देशों में फैली है और इसमें इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स में से एक शामिल है। ये कहानी है कि कैसे एक अमेरिकन ब्रांड इंडिया का फैशन पावर हाउस बना। वैन ह्यूसेन की कहानी शुरू होती है 1881 में, इंडिया से बहुत दूर अमेरिका में। मूसा फिलिप्स नाम के एक आदमी ने कंपनी शुरू की, एक सिंपल आइडिया के साथ अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स बनाना जो स्टाइलिश भी हों और सस्ती भी। उन्होंने कंपनी का नाम जॉन वैन ह्यूसेन के नाम पर रखा, जो एक डच आदमी थे और अपने नए कॉलर डिजाइन के लिए जाने जाते थे। फिलिप्स की शर्ट्स जल्दी ही अपने कंफर्ट और टिकाऊपन के लिए पॉपुलर हो गईं। 1900 की शुरुआत तक वैन ह्यूसेन अमेरिका में एक जाना माना ब्रांड बन गया था। फिलिप्स को क्या पता था कि उनकी शर्ट्स एक दिन बहुत दूर देश में भी इतनी ही पॉपुलर होंगी, इंडिया में। अब चलते हैं 20वीं सदी के आखिर में। इंडिया एक बड़े आर्थिक बदलाव के मोड़ पर था। देश दुनिया के लिए खुल रहा था और नए कस्टमर्स आ रहे थे। ये नई पीढ़ी जवान, महत्वाकांक्षी और ग्लोबल ब्रांड्स को अपनाने के लिए उत्सुक थी। एक कंपनी जिसने इस क्षमता को पहचाना वो थी आदित्य बिड़ला ग्रुप, इंडिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक। दूरदर्शी आदित्य विक्रम बिड़ला के नेतृत्व में ग्रुप ने पहले ही कपड़ा, सीमेंट और केमिकल्स जैसे उद्योगों में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। लेकिन आदित्य बिड़ला के और भी बड़े सपने थे। वो एक वर्ल्ड क्लास फैशन और लाइफस्टाइल कंपनी बनाना चाहते थे जो भारतीय ग्राहकों के बदलते स्वाद को पूरा करे। 1990 के दशक में आदित्य बिड़ला ग्रुप ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इंडिया में वैन ह्यूसेन को बनाने और बेचने का अधिकार हासिल कर लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारतीय फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय भारतीय बाजार में लोकल ब्रांड्स की भरमार थी जो सस्ते लेकिन अक्सर घटिया कपड़े बेचते थे। वैन ह्यूसेन अपनी क्वालिटी और स्टाइल के साथ बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार था। आदित्य बिड़ला ग्रुप जानता था कि सफल होने के लिए उन्हें वैन ह्यूसेन को भारतीय ग्राहकों के लिए रेलेवेंट बनाना होगा। वो बस ब्रांड की अमेरिकन पहचान की एनक्यूएल नहीं कर सकते थे, उन्हें भारतीय बाजार की ख्वाहिशों और पसंद को समझना था। सेक्शन 5, सेगमेंटेशन और एक्सपेंशन सफलता की कुंजी। आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक मुख्य रणनीति थी मार्केट सेगमेंटेशन। उन्होंने महसूस किया कि इंडिया एक विविधता वाला देश है जहां अलग अलग जरूरतें और पसंद हैं। इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस बनाई। उदाहरण के लिए उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए वैन ह्यूसेन वुमेन लॉन्च किया। उन्होंने वैन ह्यूसेन इनरवियर और वैन ह्यूसेन एक्सेसरीज भी शुरू की, जिससे ब्रांड की पहुंच और बीआरआई गई। प्रोडक्ट में विविधता लाने के साथ साथ वैन ह्यूसेन ने रिटेल एक्सपेंशन की रणनीति भी अपनाई। उन्होंने पूरे इंडिया के बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोले, जिससे ब्रांड ज्यादा लोगों तक पहुंच सका। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन और रिटेल एक्सपेंशन का यह कॉम्बिनेशन सफल साबित हुआ। सेक्शन 6, एक फैशन साम्राज्य का निर्माण। इंडिया में वैन ह्यूसेन की सफलता ने आदित्य बिड़ला ग्रुप को अपने फैशन कारोबार का विस्तार करने का आत्मविश्वास दिया। उन्होंने लुई फिलिप, एलन सॉली और पीटर इंग्लैंड जैसे दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी खरीदे, जिससे फैशन ब्रांड्स का एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार हुआ। हर ब्रांड को ध्यान से मार्केट के एक खास हिस्से के लिए बनाया गया, प्रीमियम फॉर्मल वियर से लेकर कैजुअल और युवाओं के लिए कपड़ों तक। इस मल्टी ब्रांड रणनीति को इंडिया की ज़ारा स्ट्रेटेजी कहा गया है, जिसकी तुलना स्पेनिश फास्ट फैशन दिग्गज से की जाती है। अलग अलग तरह के ब्रांड्स और स्टाइल्स देकर आदित्य बिड़ला ग्रुप का लक्ष्य भारतीय फैशन मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना है। सेक्शन 7, भविष्य का सामना, चुनौतियां और अवसर। अपनी सफलता के बावजूद वैन ह्यूसेन बाकी सभी फैशन ब्रांड्स की तरह लगातार बदलते फैशन की दुनिया में नई चुनौतियों का सामना करता है। फास्ट फैशन का बढ़ना ट्रेंडी और सस्ते कपड़ों पर जोर देने के साथ प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी पारंपरिक रिटेल मॉडल्स को बदल दिया है।
जिससे ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं। आगे रहने के लिए वैन ह्यूसेन को लगातार नए प्रयोग करने और बदलते रहना होगा। उन्हें ग्राहकों से जुड़ने के नए तरीके खोजने होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उन्हें बदलते फैशन ट्रेंड्स के प्रति भी फुर्तीला और प्रतिक्रियाशील होना होगा। साथ ही अपनी क्वालिटी और स्टाइल की मुख्य वैल्यूज पर भी टिके रहना होगा। सेक्शन 8, सफलता की विरासत। इंडिया में वैन ह्यूसेन का सफर ब्रांड एडाप्टेशन की ताकत और लोकल मार्केट की गहरी समझ का प्रमाण है। जो एक अमेरिकन शर्ट कंपनी के रूप में शुरू हुआ, वो भारतीय फैशन का एक अहम हिस्सा बन गया है। ब्रांड कॉर्पोरेट ड्रेसिंग का दूसरा नाम बन गया है, लाखों भारतीयों के लिए एक आकांक्षा का प्रतीक। वैन ह्यूसेन की सफलता की कहानी दूसरे विदेशी ब्रांड्स के लिए एक सबक है, जो भारतीय बाजार में आना चाहते हैं। ये लोकल पसंद के अनुसार ढलने, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने और आगे रहने के लिए नए प्रयोग करते रहने के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। वैन ह्यूसेन का स्थायी आकर्षण। 19वीं सदी के अमेरिका में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर आज इंडिया में एक फैशन पावरहाउस के रूप में अपनी मौजूदा स्थिति तक, वैन ह्यूसेन का सफर ब्रांड विकास और लचीलेपन की एक उल्लेखनीय कहानी है। ब्रांड ने वास्तव में एक लंबा सफर तय किया है, बदलते समय और ग्राहकों की पसंद के अनुसार ढलते हुए। जैसे जैसे इंडिया का आर्थिक विकास जारी है, वैन ह्यूसेन बढ़ते मध्यम वर्ग और स्टाइलिश और किफायती फैशन की उनकी बढ़ती भूख का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। एक बात तो पक्की है, इंडिया में वैन ह्यूसेन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रांड यहां टिका रहेगा, कॉर्पोरेट स्टाइल को परिभाषित करता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।